हेलो डियर लर्नर्स, फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। एक्चुअली मेरी तबीयत इस बार ख़राब हो गई थी। लास्ट के लेक्चर्स में मैंने बताया था कि मैं एक पूरे फैब मंथ के लिए आउट ऑफ द टाउन हूँ। और ये आउट ऑफ द टाउन रहने के चक्कर में बाहर का खाना खाना पड़ा। एंड 1 महीने बाहर का खाना खाने के बाद जब मैं वापस अपने घर लौटा, अपने शहर में लौटा, तो तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई। एंड उस चीज़ से रिकवर करने की वजह से मैं काफ़ी टाइम से आपसे लेक्चर जुड़ नहीं पा रहा था, लेक्चर्स नहीं ले पा रहा था। तो सॉरी फॉर डैट। एंड अभी भी मैं पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाया हूँ। बट स्टिल आई विल ट्राई कि मैं लेक्चर्स को कंटिन्यू करूँ। जो भी हमने प्रोमिस किए थे, जो भी हमने शेड्यूल किया था, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को आगे कंटिन्यू किया जाए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले तो इंडियन पॉलिटी की जो चीज़ें बची हुई है उसको मैं फटाफट आप लोगों के लिए कवर करता हूँ। पहले हमारा इंडियन लेजिस्लेचर ख़त्म हो चुका है, इंडियन एग्जीक्यूटिव ख़त्म हो चुका है। अभी हम लोग जुडिशियल सिस्टम को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जुडिशरी की ज़रूरत क्या है। देखो, हमारे देश में क्या है, हमारे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है। लेजिस्लेशन जो हमारी देश की पार्लियामेंट है उसका काम क्या है, कानून बनाना। अब ये कानून किसके अकॉर्डिंग बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनेगा, है ना। बट इस चीज़ की इंश्योरिटी कौन देगा, कौन बताएगा कि ये जो कानून है या ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहा है, कोई ऐसा बिल तो नहीं आ गया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अगेंस्ट जा रहा है। दिस इज इंश्योर्ड बाय द जुडिशरी। ये हमारे देश के जुडिशरी के द्वारा इंश्योर किया जाता है कि कोई भी कानून देश के अगेंस्ट ना जाए, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को वायलेट ना करें, ठीक है। इसके अलावा देश में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कौन सही है कौन गलत है, कभी कोई कहता है कि मैं गलत हूँ। ये सारी चीज़ें कौन देखता है, ये हमारी देश की जुडिशरी देखती है, ठीक है। तो जुडिशरी इज द ब्रांच ऑफ द जुडिशरी के बारे में अगर जाने तो जुडिशरी इज द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द interpreting and applying the law. It ensures justice, resolves disputes, and safeguards the rights of the citizens. In a democracy, the judiciary acts as a guardian of the constitution and upholds the rule of law. ये कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन की तरह काम करती है। गार्जियन क्या करता है, आप जैसे आपके घर में आपके गार्जियन आपकी देखरेख करते हैं, है ना, एश्योर करते हैं कि आप गलत रास्ते पे ना जाओ, ठीक है। उसी तरीके से हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा देश चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चीज़ उसके हिसाब से लॉ बनाए जा रहे हैं कि नहीं बनाए जा रहे हैं। दिस इज इंश्योर्ड बाय अवर जुडिशरी, ठीक है। देखो, क्या नीड को अगर देखा जाए तो अगर नीड ऑफ जुडिशरी की बात की जाए कि आखिर हमारे देश में क्या क्या जुडिशियल नीड्स हैं, मतलब क्यों जुडिशरी की ज़रूरत है, तो सबसे पहले इंटरप्रिटेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कॉन्स्टिट्यूशन को अभी हमने डिस्कस किया कि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको, जुडिशरी को कहा जाता है। कि देश में जो बिल लाए जा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हो। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करने का काम कौन करता है, जुडिशरी करती है। भाई हमने आर्टिकल 32 देखा था, रिट के बारे में जाना था। जब आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है, अगर कोई गवर्नमेंट आपसे छीनने की कोशिश करती है तो आप कहाँ जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, लोगों में झगड़ा हो गया तो उसको सॉल्व करने का काम किसका है, स्टेट्स के बीच में झगड़ा हो गया, स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो गया, लोगों और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो गया, तो ये सारे झगड़े कौन सॉल्व करता है, ये सारे झगड़े सॉल्व करने का काम होता है हमारी जुडिशरी का। मेंटेनिंग रूल ऑफ लॉ, देश में जो है जो हमारे कानून है उसके नियम के हिसाब से चीज़ें हों, ये किसका काम है, ये इंश्योर किया जाता है बाय अवर जुडिशरी। फेडरल सिस्टम एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है, इंश्योर सोशल जस्टिस। ऑब्वियस सी बात है कि जब चीज़ें अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन होगी तो सबको न्याय मिलेगा, सबको उनके हित के अकॉर्डिंग, जिसने गलत किया है उसको पनिशमेंट मिलेगी और जिसने जो विक्टिम है उसको न्याय मिलेगा, है ना। तो दिस वाज द कॉलम फॉर द नीड ऑफ द जुडिशरी। अब हम लोग इस लेक्चर में ना, बेसिकली मैंने ये लेक्चर लाया आपको हायरार्की समझाने के लिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ पढ़ लेते हैं लोग, लेकिन उनको हायरार्की ही नहीं पता होती है। तो एक बार ये हायरार्की देख लो, फिर हम लोग आगे के लेक्चर्स में सारे, चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करो, चाहे आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करो, सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे देश का जो हायरार्की देखो, सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, फिर आता है हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट के नीचे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी 3 कैटेगरी है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, सेशन कोर्ट हो गए और रेवेन्यू कोर्ट्स हो गए। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट है ना, एक ही कोर्ट होते हैं। जब कोर्ट है ना, कोई भी, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज ए सिविल केसेस के साथ डील करता है तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाता है। जब वो क्रिमिनल केसेस के साथ डील करता है तो वहाँ पे वो सेशन कोर्ट कहलाते हैं, ठीक है। और इन्हीं के पैरेलल में आता है आपका स्पेशल कोर्ट्स,
ठीक है, या ट्रिब्यूनल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में आपने सुना होगा, है ना। तो ये पैरेलल में होते हैं, जो आपके स्पेशल कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स का कंसेप्ट है, ये पैरेलल टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट है। ऐसा नहीं है कि ये इसके नीचे ये उसके ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबऑर्डिनेट के नीचे यानी हमारे देश की जो लोअर मोस्ट जो इस हायरार्की में जो कोर्ट्स आते हैं वो आते हैं कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, मुनीफ कोर्ट और आपके लोक अदालत। देखो जो लोअर कोर्ट्स होते हैं ना, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, बाद में डिटेल डिस्कशन करेंगे। लोअर कोर्ट्स को सिर्फ सिविल केसेस अलाउड होते हैं, यहाँ पे क्रिमिनल केसेस को डिस्कशन नहीं होता है। लोअर कोर्ट्स में चाहे आप कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस का बात करो या मुनीफ कोर्ट की बात करो या फिर लोक अदालत की बात करो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस ही अलाउड होते हैं। कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस और मुनीफ कोर्ट में क्या है, मुनीफ कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। तो हमारे देश की सबसे लोअर मोस्ट हायरार्की में सबसे नीचे वाला कोर्ट कौन सा है, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। लोक अदालत जो होते हैं ये कोई कोर्ट नहीं होते, ये काइंड ऑफ फॉरम होते हैं। अगर सपोज कोई अदालत कहती है या दो पार्टी ये चाहती है कि हम आउट ऑफ कोर्ट जा करके अपने मैटर को रिजॉल्व कर ले, अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर ले, तो ये लोक अदालत को अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे भी जजेस होते हैं, ठीक है, ये भी डिस्कस करते हैं। जो मेन कोर्ट्स होते हैं या मेन स्ट्रीम कोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे क्या है, कोर्ट का जो ड्यूरेशन अगर आप देखोगे 10 साल 15 साल लगते हैं। तो लोग सोचते हैं कि क्यों इतना टाइम स्पेंड किया जाए, उससे ज़्यादा हम लोग लोक अदालत चले जाते हैं। वहाँ पे भी जजेस होते हैं, वो भी आपके मैटर को देखते हैं और यहाँ पे आपका खर्च भी कम आता है। दोनों पार्टीज़ को जजेस सुनते हैं और फिर अपना फैसला सुनाते हैं। तो दिस इज़ ए काइंड ऑफ, मतलब लोक अदालत को आप कह सकते हो आउट ऑफ कोर्ट मैटर सेटल करने का एक जरिया है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल डिस्कशन में पढ़ेंगे जब हम लोग लोक अदालत के बारे में और अच्छे से चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, इसमें आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और आपके सेशन कोर्ट। ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, यही जब क्रिमिनल केसेस के साथ डील करते हैं तो उनको सेशन कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। और सेशन कोर्ट में, और ये किसके नीचे आते हैं, आपका हाई कोर्ट के नीचे आते हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, किसी भी स्टेट में जो होते हैं, किसी भी स्टेट का जो सबसे टॉप मोस्ट कोर्ट कौन सा होता है, आपका हाई कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट के अंडर में आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट आते हैं, ठीक है। और इसके साथ एक स्पेशल काइंड ऑफ कोर्ट होता है रेवेन्यू कोर्ट। ये रेवेन्यू कोर्ट जो होते हैं, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड लैंड रेवेन्यू मैटर्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ डील करते हैं, ठीक है। आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी लैंड मैटर्स में डील करता है, बट ये नॉन एग्रीकल्चर लैंड मैटर्स के साथ डील करता है। फिर जो आपके ये रेवेन्यू कोर्ट होते हैं, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड जो लैंड मैटर्स होते हैं उनके साथ डील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सब समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, कोई भी चीज़ यहाँ तक डाउट तो नहीं रहा, अच्छे से समझ में आया। लोअर कोर्ट्स में हमारे कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस हो गया, मुनीफ कोर्ट हो गया और लोक अदालत हो गया। इनसे ऊपर आता है आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया और फिर आपका रेवेन्यू कोर्ट हो गया। रेवेन्यू कोर्ट का काम क्या है, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड लैंड रेवेन्यू मैटर्स होते हैं उनके साथ डील करना। सब ऑर्डिनेट कोर्ट क्रिमिनल केसेस के साथ भी डील करता है और ये डेथ सेंटेंसेस भी दे सकते हैं, बट डेथ सेंटेंसेस के लिए इनको हाई कोर्ट से परमिशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सेशन कोर्ट में भी देखो ये एक हायरार्की है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आप डिस्ट्रिक्ट जजेस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, इस तरह के आपके अलग अलग इनके अंडर में हायरार्की बनी हुई है। अब देखो क्या हुआ, मान लो कोई बंदा गया, वो सबसे नीचे अपील करता, उसने पहले यहाँ पे केस उसका फाइल किया गया, कहाँ पे, सिविल जजेस क्लास 2। इसने फिर इसको पसंद नहीं आया डिसीजन, तो ये ऊपर अप्रोच करेगा, ये ऊपर अप्रोच करेगा, ये लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो इस तरह के मैटर, अब सपोज कोई अर्जेंट मैटर है, सपोज कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस है या किसी इस तरह का कोई इंपॉर्टेंट मैटर है, तो वहाँ पर इन तरह के केसेस को डील करने के लिए फिर हमारे पास आ जाते हैं स्पेशल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल कोर्ट्स। आपने नाम सुना होगा ना, फैमिली कोर्ट्स के बारे में, कंज्यूमर कोर्ट्स के बारे में, है ना। तो वो सारे कोर्ट्स आपके स्पेशल कोर्ट्स के अंडर में आते हैं, ठीक है। जहाँ पे कोई भी मैटर जो अर्जेंट नेचर का हो तो उनसे डील करने के लिए हमारे पास फिर स्पेशल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स होते हैं। ट्रिब्यूनल्स हमारे आर्टिकल 323A और 323B के अंडर में क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती है, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के साथ या सर्विस रिलेटेड मैटर्स के साथ डील करती है। इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके ऊपर आता है फिर आपका हाई कोर्ट, जो भी किसी भी स्टेट की क्या होती है, हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी होती है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 6, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में ठीक है, आर्टिकल 214 से लेके 213 तक हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 214 क्या कहता है कि हर जो स्टेट है उसके पास एक हाई कोर्ट होना चाहिए, और आर्टिकल
231, सॉरी 213 लिख दिया, यहाँ 231 आएगा। ठीक है, आर्टिकल 231 क्या कहता है? आर्टिकल 231 ये कहता है कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट या यूटी भी है, उनका एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है, जैसे पंजाब और हरियाणा। ठीक है, इनका एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है। बाकी डिटेल हम लोग हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। और फिर सबसे ऊपर आता है आपका सुप्रीम कोर्ट। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 124। ठीक है, आर्टिकल 124 में हमारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? वैसे टोटल सिर्फ आर्टिकल 124 में मेंशन नहीं किया गया है हमारे, जो अगर टोटल आर्टिकल्स की बात की जाए कहाँ से कहाँ तक हमें आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानने में मिलता है, तो पार्ट 4 ऑफ द अवर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 से ले करके हमारा आर्टिकल 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ, हायरार्की समझ में आई। सबसे ऊपर कौन बैठा है? सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, रेवेन्यू कोर्ट हो गया और स्पेशल कोर्ट जो कि इनके पैरेलल में होता है। और सबसे नीचे आते हैं आपके लोअर कोर्ट्स। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हायरार्की समझाना मेरा मेन काम था इस लेक्चर के थ्रू, सो डैट आपको क्लियर कट एक दिमाग में आ जाए कि किस तरीके हमारे देश में कोर्ट का डिवीज़न किस तरीके से किया गया है। ओके, आप हमसे इस जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं उनके पीडीएफ के लिए आप हमसे फेसबुक पे या इंस्टा पे या फिर आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे तो ज़रूर आ जाओ, क्योंकि सारे पीडीएफ जो है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मैं डाल देता हूँ। ठीक है, सारी लिंक्स जो हैं चैनल डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप हमारी ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको ये मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जल्दी अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक स्टे ट्यून्ड टू सिंगा क्लासेस।